इब्रिलोकास पत्र अध्याय 13 वचन 8। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 8 वचन पढ़ता हो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मराठीमध्ये वाचतो। येशू ख्रिस्त काल आज व युगानुयुग सारखाच आहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों को यह वचन पता है। आपने भी इस वचन को बाइबल में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यह वचन पढ़ने के बाद और सुनने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आता है? तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहले यह एक ही चित्र खड़ा होता है कि जैसे जब यीशु इस संसार में मनुष्य रूप में था, तब जैसा उसने बीमारों को चंगा किया था, उसी प्रकार वो अब भी चंगा करने में सामर्थ्यशाली है। तब जैसा यीशु ने दुष्ट आत्माओं से लोगों को मुक्त किया था, उसी प्रकार वो अब भी दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है। निश्चित ही यीशु सामर्थ्यवान है, निश्चित ही वो सामर्थ्यशाली है, निश्चित ही वो आज भी चमत्कार करता है। लेकिन यदि आपने इस वचन का मतलब केवल यहाँ तक ही सीमित रखा, आपकी जरूरतें पूर्ण होने के विषय में, आपकी समस्याओं से, दुखों से मुक्त होने तक ही यदि आपने इस वचन का मतलब सीमित रखा होगा, तो इसका मतलब आपको अभी भी यीशु की पहचान अच्छी तरीके से नहीं हुई है। और आपने अपने लिए एक ऐसा यीशु बना लिया है जो एक डॉक्टर है, जो जादूगर है, लेकिन आपका प्रभु नहीं है। माझ्या प्रिय मंडळींनो, हे वचन जे आपण वाचलं, हे वचन अनेकांना ठाऊक आहे। तुम्ही हे वचन बायबलमध्ये अनेक वेळा वाचलं देखील असेल। हे वचन ऐकल्यानंतर किंवा वाचल्यानंतर सगळ्यात पहिला आपल्या मनामध्ये कोणता विचार येतो? तर निश्चितच अनेक लोकांच्या मनामध्ये हे एक अशा प्रकारे चित्र उभं राहतं की जेव्हा येशू या पृथ्वीवरती मनुष्य रूपामध्ये होता, तेव्हा ज्या प्रकारे त्याने लोकांना बरं केलं होतं, अगदी त्याच प्रकारे आता देखील तो लोकांना बरं करण्यासाठी सामर्थ्यवान आहे। तेव्हा ज्या प्रकारे त्याने लोकांना दुष्टात्मातून मुक्त केलं होतं, अगदी तशाच प्रकारे तो आता देखील सामर्थ्यशाली आहे। हे असंच चित्र उभं राहतं। माझ्या प्रिय मंडळींनो, हे सत्य आहे। येशू सामर्थ्यशाली आहे, तो आजही चमत्कार करतो। पण जर तुम्ही या वचनाचा अर्थ केवळ इथपर्यंतच मर्यादित ठेवला, म्हणजे तुमच्या शारीरिक गरजा पूर्ण होण्याबाबतीत, आजारातून, दुःखातून मुक्त होण्याच्या बाबतीत अगदी इथपर्यंतच तुम्ही या वचनाचा अर्थ मर्यादित ठेवला असेल, तर याचा अर्थ तुम्हाला अजूनही येशूची पूर्ण ओळख झालेली नाही आणि तुम्ही स्वतःसाठी एक असा येशू तयार केलेला आहे जो एक डॉक्टर आहे, जो एक जादूगार आहे, पण तो तुमचा प्रभू नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए आज के इस वचन के द्वारा हम सभी को अपने आप से यह सवाल पूछना है कि अगर यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा ही है, तो क्या उसका जैसा चंगाई करने वाला स्वभाव था, उसी प्रकार उसकी पवित्रता, उसका चारित्र और बुराई के प्रति उसका क्रोध भी एक जैसा ही होगा या नहीं? यह सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि अगर यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो जिस प्रकार उसका चंगाई करने वाला स्वभाव था, उसी प्रकार उसकी पवित्रता भी आज भी उस दिन जैसे ही होगी या नहीं? पाप के प्रति उसका जो क्रोध था, पाप के प्रति उसका जो रवैया था, वो भी उस प्रकार ही होगा या नहीं? यह सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह सवाल आज हम में से हर एक को अपने आप से पूछने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज भी कई सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं कि जो यीशु के द्वारा होने वाले अद्भुत कामों को तो देखते रहते हैं, लेकिन यीशु ने बताए हुए शब्दों को नजरअंदाज करते रहते हैं।
आज कई सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, आप में भी ऐसे विश्वासी लोग हैं कि जो केवल यीशु के द्वारा होने वाले चमत्कारों की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन यीशु ने बताए हुए शब्दों को नजरअंदाज करते रहते हैं। तो इसलिए आज का यह जो वचन है वो हम बाइबल में से कुछ घटनाओं के द्वारा समझ कर लेने वाले हैं। यह घटनाएं तो निश्चित ही सबको पता है, लेकिन इन घटनाओं में यीशु ने जो शब्द बताए हुए हैं वह शब्द आज बहुत से लोग भूल गए हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इसका मतलब क्या है यह सब लोगों को अच्छे से समझ में नाही आया आहे. माझ्या प्रियभगिनींनो, हे वचन आपण अशासाठी समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण आजही अनेक लोक असे आहेत, आज तुमच्यापैकीही असे अनेक विश्वासी लोक आहेत जे येशूद्वारे होणारे चमत्कार तर पाहत राहतात, पण येशूने जे शब्द सांगितलेले आहेत त्या शब्दांकडे मात्र दुर्लक्ष करत राहतात. माझ्या प्रेमाने म्हणूनच आजचे वचन आपण बायबलमधील अनेक घटनांद्वारे बघणार आहोत. या घटना देखील तुम्हाला ठाऊक आहेत, पण या घटनांमध्ये येशूने जे शब्द सांगितलेले आहेत ते शब्द मात्र आज अनेक जण विसरून गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग एक सारखाच आहे याचा अर्थ मात्र सर्वांना व्यवस्थितपणे समजून आलेला नाही. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में एक घटना बताई है, और यह घटना तो सबको अच्छे से पता है. यरूशलेम में बेतसैदा नामक तालाब के किनारे पर यीशु ने एक बीमार व्यक्ति को देखा. वह व्यक्ति जो था वो 38 साल से बीमार अवस्था में था. कल्पना कीजिए, वो 38 साल से बीमार अवस्था में था. यीशु जब उसके पास गया तब यीशु ने उस पर दया दिखाई. यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और आगे हम देखते हैं कि यीशु ने एक ही क्षण में उस व्यक्ति को पूरी तरह से चंगा किया. वो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार अवस्था में था, वो एक ही क्षण में चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया. हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह कितना अद्भुत और बड़ा चमत्कार है. तर माझ्या प्रिय भगिनींनो, योहान कृत शुभवर्तमान अध्याय 5 मध्ये ही जी घटना सांगितलेली आहे ती निश्चितच सर्वांना ठाऊक आहे. बेतसेदा नावाचं एक तलाव होतं. तिकडे येशू गेला आणि त्याने बघितलं, तिकडे एक व्यक्ती होता, आजारी व्यक्ती होता. 38 वर्षापासून तो त्या ठिकाणी पडलेला होता. जेव्हा येशू त्या ठिकाणी जातो, येशू त्याच्यावर दया दाखवतो. येशू त्याला म्हणतो, तुला बरं होण्याची इच्छा आहे का? आणि आपण पुढे पाहतो की एका क्षणात येशू त्याला बरं करतो आणि तो व्यक्ती आपली खाट घेऊन चालू फिरू लागतो. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यह चमत्कार हम देखते हैं, हम सुनते हैं, तो निश्चित ही हम अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो यीशु कितना दयालु है, वो बीमारियों को चंगा करता है. लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में आगे क्या बताया है? क्या कभी हम यह पढ़ते हैं? हा चमत्कार वाचल्यानंतर, ऐकल्यानंतर आपण आश्चर्यचकित होतो आणि म्हणतो की येशू खरोखरच दयाळू आहे, तो आजारांना बरं करतो. पण या घटनेमध्ये पुढे काय म्हटलेलं आहे हे कधी आपण वाचतो का? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में आगे इस प्रकार बताया है कि यीशु फिर एक बार उस व्यक्ति को मंदिर में मिलता है और उसे कुछ ऐसे शब्द कहता है जो शब्द आज भी अनेक लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है. यीशु उस व्यक्ति को फिर से मिलता है और उससे ऐसा शब्द कहता है जो शब्द आज भी अनेक लोगों को सुनना पसंद नहीं आता है. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 में हम पढ़ते हैं. उस वचन में इस प्रकार यीशु ने बताया, उस व्यक्ति को बताया कि देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या इन शब्दों की तरफ हमारा ध्यान लगता है? क्या यह शब्द हम पर लागू नहीं होते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है. इस वचन का मतलब यही है कि कल यानी जब यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया,
तब जिस प्रकार यीशु की उस व्यक्ति से अपेक्षा थी कि उस व्यक्ति ने अब पाप में नहीं रहना चाहिए, उसी प्रकार अब भी जब यीशु हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी दुखों से, समस्याओं से मुक्त करता है, तब अब भी यीशु की यही अपेक्षा रहती है कि तू चंगा हो गया है पर फिर से पाप न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार उसकी तब अपेक्षा थी कि उस व्यक्ति ने पाप से दूर रहना चाहिए, उसी प्रकार जब लोग आज भी यीशु के द्वारा, यीशु की दया से चंगे होते हैं, तब यीशु की यही अपेक्षा है कि तुम चंगे हो गए हो लेकिन फिर से पाप न करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु की दया से, बीमारी से और दुखों से मुक्त होते हैं, लेकिन बीमारी से मुक्त होने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप फिर से उसी पुराने पापी, बुरे और गंदे जीवन में लौट जाते हैं? यीशु के द्वारा चंगाई मिलने के बाद क्या आप फिर से उसी पुराने पापी, गंदे और बुरे जीवन में लौट जाते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विषय में खुद का परीक्षण करना है। तर माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, या वचनाचा, येशूने हे जे वचन आपण वाचलं की येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे, या वचनाचा अर्थ असाच आहे, ज्या प्रकारे येशूने त्या माणसाला बरं केलं आणि म्हटलं की यापुढे पुन्हा पाप करू नको, तो बरा झाल्यानंतर ज्या प्रकारे येशूची त्याच्याकडून अपेक्षा होती, अगदी तशीच अपेक्षा येशू जेव्हा आजही लोकांना बरं करतो, आजही आपल्यापैकी अनेक भाव बहिणींना बरं करतो, तेव्हा देखील त्याची आजही अशीच अपेक्षा आहे की तुम्ही बरे झालेला आहात, पण यापुढे पाप करू नका. माझ्या प्रिय बहिणींनो, येशूकडे आल्यानंतर येशूच्या दयेने तुम्ही तुमच्या आजारातून, दुःखातून मुक्त होता, पण बरे झाल्यानंतर तुम्ही काय करता? बरे झाल्यानंतर तुम्ही परत एकदा तुमच्या पापी जीवनामध्ये, घाणेरड्या जीवनामध्ये, वाईट जीवनामध्ये परत निघून जाता का? याविषयी परीक्षण करायचं आहे. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु कहता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो उसकी चेतावनी आज भी आपके लिए वही है. जैसी चेतावनी उसने तब दी थी, वही चेतावनी आज आपके लिए भी है कि तुम चंगे हो गए हो ना, तो फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी. क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह जानता है कि तुम्हारी शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा आत्मा का विनाश अधिक भयंकर है, और इसलिए उसने तब जो यह शब्द बताए थे, वो अब भी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है. माझ्या बहिणींनो, येशूने जे शब्द किंवा जी चेतावणी तेव्हा दिली होती, ती चेतावणी आज तुमच्यासाठी देखील सारखीच आहे की तुम्ही बरे झाला आहात ना, मग पुन्हा पाप करू नका. करतील तर यापेक्षा देखील वाईट समस्या तुमच्यावर येईल. कारण येशूला ठाऊक आहे की आपल्या आजारांपेक्षा देखील आपला सार्वकालिक विनाश जो आहे हा अत्यंत भयंकर आहे. आणि म्हणूनच त्याने तेव्हा जी चेतावणी दिली होती, ती चेतावणी आज देखील, त्याचे ते शब्द आज देखील महत्वाचे आहेत. हालेलुया, हालेलुया. और एक घटना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में पढ़ते हैं. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में हम और एक घटना देखते हैं. वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लाते हैं. वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी. तो वो सब लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, उसको यीशु के पास लेकर आते हैं और ऐसे स्त्रियों पर पथराव करके उन्हें मारने का नियम था. लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वहां पर आगे पढ़ते हैं कि यीशु उनका पाखंड समझ लेता है, उनका ढोंगीपन समझ लेता है. सब लोगों के सामने शास्त्री फरीसियों का पाखंड वो खुला करता है, और तब वो शास्त्री फरीसी वहां से चले जाते हैं. अब वहां पर यीशु और वो स्त्री अकेली ही रह जाती है. तब यीशु उस स्त्री से पूछता है कि हे स्त्री, वे सब कहां गए? क्या किसी ने भी तुझ पर दोष नहीं लगाया?
तब वो स्त्री यीशु से कहती है कि हे प्रभु, किसी ने भी मुझ पर दोष नहीं लगाया। तब यीशु उस स्त्री को कहता है कि मैं भी तुझ पर दंड नहीं लगाता, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हम में से बहुत सारे लोग इस घटना में केवल इस एक ही बात पर ध्यान लगाते हैं कि जिस प्रकार यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया था, उसी प्रकार यीशु के पास जाने के बाद वो हम पर भी दोष नहीं लगाता है और हमें हमारे पापों की क्षमा देता है। और इसलिए आज भी बहुत सारे लोग इस वचन का इस्तेमाल पाप का लाइसेंस समझकर कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस घटना का, इस वचन का इस्तेमाल आज भी बहुत सारे लोग पाप करने का लाइसेंस समझकर इस वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते रहते हैं, मैं तो इंसान हूं, पाप तो मुझसे होने वाला है, पर यीशु तो दयालु है, मुझे तो वो माफ करेगा। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इसलिए तब उसने क्षमा किया था, इसलिए आज भी वो मुझे क्षमा करेगा। ऐसे विचारों में कई सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही विचार कई सारे लोग करते हैं, यीशु दयालु है, वो मुझे माफ करेगा, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसने तब क्षमा किया था, इसलिए अब भी क्षमा करेगा। पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। यीशु ने उस स्त्री को क्षमा क्यों किया? यीशु ने उस स्त्री को क्षमा इसलिए नहीं किया कि वो जाकर फिर से पाप करे। यीशु ने उस स्त्री को इसलिए क्षमा नहीं किया कि वो जाकर फिर से पाप करे, बल्कि यीशु ने उस स्त्री को इसलिए क्षमा किया ताकि उस स्त्री ने अब फिर से पाप नहीं करना चाहिए। और यही बात यीशु ने वचन में भी उस स्त्री को स्पष्ट करके बताई कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूं, जा और फिर से पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो इस वचन का मतलब ऐसा है, इस वचन का मतलब यही है कि अगर आज आप उसके पास घुटने टेक कर प्रार्थना में आपके पापों की माफी मांगते हो और वो आपको माफ करेगा, तो वो आपको फिर से कल उसी पाप में देखना नहीं चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा ही, इस वचन का मतलब ऐसा ही है कि आज यदि आप उसके पास घुटने टेक कर आपके पापों की माफी मांगते हो और अगर वो आपको माफ करता है, तो वो यह नहीं चाहता है कि कल से फिर से आप उसी पाप में उसको दिखाई दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी क्षमा में परिवर्तन की शक्ति है, फिर से वही पाप करने का लाइसेंस नहीं देती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस यीशु ने उस स्त्री को बचाया और उस स्त्री को क्षमा किया, उसको यीशु ने बताया था कि जा फिर से पाप मत करना, वही यीशु आज आपको भी यही बता रहा है कि मैंने तुझे माफ किया है, पर अब सुधर जा, फिर से पाप मत करना। माझ्या प्रिय बहिणींनो, त्या स्त्रीची घटना आपल्याला ठाऊक आहे आणि त्या घटनेद्वारे आपल्याला हेच समजून घ्यायचं आहे, येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे। या वचनाचा अर्थ असाच आहे की जेव्हा तुम्ही गुडघे टेकून देवाकडे तुमच्या पापांची माफी मागता आणि तो तुम्हाला क्षमा करतो, तर तो तुम्हाला अशासाठी क्षमा करत नाही की तुम्ही उद्या जाऊन पुन्हा तेच पाप करावं। तो तुम्हाला पुन्हा त्याच पापामध्ये पाहू इच्छित नाही। तो तुम्हाला अशासाठी क्षमा करत नाही की तुम्ही जाऊन पुन्हा पाप करावं। माझ्या प्रिय बहिणींनो, त्याच्या क्षमेमध्ये परिवर्तनाची शक्ती आहे। पुन्हा तेच पाप करण्याची सूट तो आपल्याला